हमारे ऊपर एफआईआर होने की हमें धमकी दी जा रही है कि हम पाकिस्तान से मिले हुए हैं। अगर हमने ये केस हाथ में लिया है तो कुछ सोच समझ के हाथ में लिया है, ना हम किसी की धमकियों से डरेंगे। क्योंकि अगर हम केस लड़ना जानते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि किसी जी की जी धमकी से कैसे निपटा जाता है। वो भी कानून के तहत लड़ेगा, हम भी कानून के तहत लड़ेंगे। जी। आखिरी फैसला अदालत का होगा। कानून अगर एपी सिंह जानता है तो कानून हम भी जानते हैं। एपी सिंह तो सीमा हैदर की बेल के केस में था भी नहीं, जल्दी से तो वो तारीख पे आने वाला है नहीं। वो पहले कभी कहेगा जी मैं तो बीमार हूँ, मेडिकल लगा देगा, कभी कह देगा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। वो इस केस को लंबा खींचेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मोहसिन सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल मोहसिन। या फिर इस वीडियो को देख रहे होंगे हमारे फेसबुक पेज मोहसिन सुहेल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे साथ सीमा हैदर के हस्बैंड गुलाम हैदर मौजूद हैं और वीडियो लिंक के जरिए इंडिया से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं साक्षी जी, जो कि एडवोकेट हैं। और साक्षी जी ने हैदर भाई के केस जो है वो लिया है। इनके साथ और भी कुछ सीनियर वकील हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इंडिया में, अब पाकिस्तान में तो हमारे जो वकील हैं डॉक्टर रोशन अजीम मल्ला साहब, हैदर भाई आपके वकील हैं, वो आपके केस को देख रहे हैं और आगे जो है वो चीजें कर रहे हैं। हम आप तक केस की अपडेट जो है वो भी पहुंचाते रहते हैं। लेकिन इंडिया से इस वक्त हमें कुछ लायर्स ने ज्वाइन किया है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो साक्षी जी, कैसे हैं आप? ठीक है? जी जी बिल्कुल, शुक्र है भगवान का, बहुत अच्छे से। अच्छा, अब हम थोड़ा सा, जो हमारी ऑडियंस है वो ये जानना चाहती है और बहुत सारे लोग सवाल भी करते रहते हैं, हमसे करते हैं कि आप यार इंडिया से क्यों नहीं करते कोई वकील, किसी अभी वकील को अप्रोच करें इंडिया से। तो पाकिस्तान में तो आप बच्चे नहीं हैं, इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान से भी आप अपनी कार्रवाई जो है वो करें एक तरीके से, लेकिन इंडिया में जरूरी है क्योंकि आपकी जो अपोजिशन है वो इंडिया में है। आपका जो मतलब एपी सिंह केस लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से सीमा की वकालत कर रहे हैं, शहरी बनाने के लिए इंडिया का अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने आप कोशिश करनी है और इस केस को लिया है कि बच्चों की वापसी के लिए आप, जो इंडिया में हाई कोर्ट है, किस सिटी में? सर जो पूरी यूपी की जो एक ही हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो रबूपुरा की हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद लगती है, रबूपुरा यूपी में आता है। तो हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद से सर ये केस है, हम लोग फाइट करेंगे। अच्छा जी, अब आप थोड़ा सा आप खुद बताएं कि अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें और जो आपके सीनियर वकील हैं उनका भी इंट्रोडक्शन करवा दें और बता दें कि आप इस केस को कैसे फाइल करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है हैदर से आपने ले लिए हैं और क्या क्या कार्रवाई जो है वो आगे अभी तक आपने फाइल की है और उसका रिप्लाई कब तक आएगा। थोड़ा सा आप खुद अभी बता दें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो माई सेल्फ साक्षी चौधरी, आई एम अ लॉ स्टूडेंट, आई एम असिस्टिंग, मैं असिस्ट कर रही हूँ मिस्टर हेमेंद्र कुमार को और मिस्टर उदित गर्ग को। तो सर ये दो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं जो हाई कोर्ट के अंदर बैठते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो गुलाम हैदर भाई का जो केस है, मतलब सब लोग यूट्यूब पे बैठते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। ना ही तो किसी को कोई फंडिंग करनी है, ना ही तो हैदर भाई को बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं आते। किसी को तो मतलब ना ही तो ये मदद करनी होती है कि हम बच्चों की मदद किस तरह करें। बैठ के सब लोग करते हैं, सीमा मुजरा कर रही है, सीमा नाच रही है। लेकिन सर हमारा मोटिव ये नहीं है कि सीमा क्या कर रही है। हमारा मोटिव ये है कि जो एपी सिंह है, जो वलगरा रहा है दुनिया को कि बच्चों का ना तो ये देखा जा रहा है कि हाँ कि बच्चों का फ्यूचर कहाँ है। बच्चों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी भारत के अंदर, कभी भी नहीं मिलेगी। ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, चाहे वो याचिका प्रधानमंत्री को लिखे या वो राष्ट्रपति को लिखे एपी सिंह। क्योंकि सर एपी सिंह भी एक वकील है, वो कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। वो भी कानून के अंदर जो कार्रवाई होती है सिर्फ वही कर सकता है। जो राइट। जानकार वो है कानून का। तो हर वकील कानून की जानकारी रखता है सर, जो भी कोई कोर्ट के अंदर बैठा है। तो सर हमने इसमें गुलाम हैदर भाई से हम बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, शायद हम इन्हें नहीं समझा पा रहे थे। रोशन अजीम जी को भी हमने कांटेक्ट किया था कि किसी भी तरह करके हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएं, जैसे बच्चों का शिनाख्ती कार्ड है या जो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है। वो सारी चीजें हमें हैदर भाई ने परसों दी थी सर, संडे के दिन मुझे सारी चीजें वो उन्होंने दी हैं और सैटरडे को। और सर वो सारी ये चीजें अच्छा हमने। साक्षी जी, मैं यहाँ पे आपसे एक बात करूंगा, ये आपने अपने तौर पे इंसानी हमदर्दी के तहत इस केस को मतलब लिया है? जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल इंसानी हमदर्दी के अंदर और कुछ नहीं है सर। नाम है हैदर भाई सर, सिर्फ़ हैदर भाई ने ये हमें ये बोला कि तुम मेरा केस लड़ सकते हो। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ना हमने किसी फंडिंग के तहत ये केस लिया है कि हमें इससे कोई बेनिफिट होगा, कि हमें कोई पैसा मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं सर ऐसा। और सर देखिए भारत में बहुत बड़े-बड़े वकील हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। लेकिन मैटर ये है कि कोई इस केस में घुसना नहीं चाह रहा। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप एक बात बताइए, जब आज बच्चों को यहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी, तो ना तो बच्चे पढ़ पाएँगे, आने वाले समय में वो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से कहीं वो आ जा भी नहीं सकते। बच्चों को खतरा भी है भारत के अंदर, क्योंकि अगर 20% लोग चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत में रहे, तो 80% लोग ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में जाएँ या फिर जेल में जाएँ। तो बच्चे राइट। डेंजर में भी हैं यहाँ।
हम पब्लिक की फीडबैक देखते ही रहते हैं, बहुत सारे लोग हेट भी करते हैं सीमा से कि वो जल्द से जल्द जो है वो पाकिस्तान में जाए, खासकर बच्चे जो हैं उसके हैदर के पास जाने चाहिए। अब आप थोड़ा सा बताएं अभी केस के बारे में, आपने अपना इंडक्शन करवा दिया, तो किस तरह से इस केस को आप तो फाइल सर करेंगे या हमने फिर हमने अभी वहाँ एक एप्लीकेशन लिखी है कोर्ट को, सिर्फ एक अभी एक एप्लीकेशन ही लिखी है। हमने उस एप्लीकेशन में जो बच्चों का पहले तो ये दिखाया है कि बच्चे गुलाम हैदर के हैं, ये पाकिस्तानी नागरिकता है इनके पास, और इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती कि बच्चों को पाकिस्तान की भी मिले और भारत की भी मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चे मेंटल ट्रॉमा में है, बच्चे मानसिक स्थिति उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और बच्चों को उनके बाप के पास पहुंचाया जाए। उनका जो वेलफेयर है, जो उनका भला है, वो उनके बाप के साथ हो सकता है। क्योंकि सर सीमा हैदर, हमारा भारत का कानून ये कहता है कि अगर माँ अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, जैसे सीमा हैदर ने धर्म परिवर्तन कर लिया, बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक बच्चे बालिग नहीं होंगे, 18 साल के नहीं हो सकते, बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल। एपी सिंह कहता है कि हम करा देंगे, या सीमा हैदर कहती है कि बच्चे गंगा जी में नहा के धर्म परिवर्तन कर लेंगे, ये सिर्फ कहनी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमने ये दिखाया कि बच्चों का यहाँ कोई भविष्य नहीं है, यहाँ बच्चे खतरे में है, बच्चों को बाप के पास रिपोर्ट कराया जाए। ये औरत वहां से सब कुछ बेच कर भागी है, और इसने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। और इंडियन पीनल कोड के अंदर जो माँ धर्म परिवर्तन कर लेती है तो ऑटोमेटिकली बाप कस्टोडियन हो जाता है, मतलब बच्चे बाप के पास जाएंगे ही जाएंगे। तो ये हमने अभी 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 एक एप्लीकेशन लगाई है, यानी इस देखते एप्लीकेशन हैं। के अंदर आपने ये सारी चीजें मतलब लिखी है? जी, डिस्क्लोज करी है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर तो अभी ये मुकदमा आया ही नहीं था ना। अभी हाई कोर्ट में एपी सिंह कहता है हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसने कोई मामूली सी एप्लीकेशन भी हाई कोर्ट के अंदर नहीं लगाई थी। और जो एपी सिंह कहता है कि सीमा हैदर की बेल कराई, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एपी सिंह तो सीमा हैदर की बेल के केस में था भी नहीं, किसी दूसरे वकील ने बेल सीमा पहले की हो गई थी। बेल। हाँ, पहले हो गई थी। जी जी, जो बेल हो गई है उसकी 1-2 उस पे लगा था, कॉन्स्पिरेसी का एक्ट लगा था 120 बी, कि वो जाल साजी से पाकिस्तान से भारत आई है इनलीगल तरीके से, वो एक बेलेबल ऑफेंस होता है, उसमें 7 साल से कम की सजा है, तो उसमें बेल मिल जाती है। तो इसलिए सीमा हैदर को रबूपुरा में जो जेवर कोर्ट है, जेवर कोर्ट ने बेल दी है सर उसे, लेकिन हाई कोर्ट में सीमा हैदर का